नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 15 जनवरी 2022 के दिन देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आप देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों पर बादल अभी भी बने हुए हैं। कल आपने देखा था कि जीएफएस मॉडल के मुताबिक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में खासतौर पर बिहार, झारखंड, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर आज के लिए नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इस समय बादल नजर आ रहे हैं। आज 14 जनवरी है और मैंने कहा था कि यहाँ पर संभावना बारिश की रहेगी और वही सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। कल उम्मीद थी मॉडल के अकॉर्डिंग सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के विदर्भ में, लेकिन आज बादल आप देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों तक भी नजर आ रहे हैं। तो ये बादल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई थी उसका इम्पैक्ट है और साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पर बने सर्कुलेशन के चलते मॉइस्चर जो साउथ इंडिया पर पहुंच रहा है उसका कुछ इम्पैक्ट लगातार बना हुआ है। उत्तर भारत में अगर आप देखें तो यहाँ कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन फीबल डब्ल्यूडी के प्रभाव से मॉइस्चर अभी भी पूर्व जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हैं और राजस्थान के मैदानी इलाकों पर भी आप देखिए, क्योंकि यहाँ तक इसका मॉइस्चर का इफेक्ट है। तो बादल आज कुछ नजर आए राजस्थान के ऊपर, हरियाणा के ऊपर, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लगातार मॉइस्चर यहाँ जा रहा है और जाता रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर मॉइस्चर इस तरह से पहुँचते रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं और अगले 24 घंटों तक बनी भी रहेंगी। तो अगर हम वेदर सिस्टम को कंसीडर करें और आज के बादलों की कंडीशन को कंसीडर करें तो आज पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में, सेंट्रल इंडिया के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। कल देश में, कल यानी 15 जनवरी को देश में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी लंबे समय बाद। कह सकता हूं मैं कि लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा दिन हो गए हैं जब से देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है और अब 15 जनवरी ऐसा दिन होगा जब इन 8-10 दिनों के भीतर सबसे कम वर्षा वाला दिन होगा। बारिश की इंटेंसिटी कम रहेगी, वेदर सिस्टमों का प्रभाव बहुत कम रहेगा। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों से और मैदानी इलाकों में किस तरह के मौसम की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मॉडल को हम देखें तो मॉडल भी पूरा क्लियर दिखा रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक और यही कंडीशन यहाँ पर रहेगी। 24 घंटों के दौरान बारिश की संभावना नहीं है। सिर्फ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कहीं कहीं थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है यहाँ पर। बाकी जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख का रीजन है, ये पूरा एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। बारिश की उम्मीद नहीं है। न्यूनतम तापमान और थोड़ा सा नीचे जा सकता है और सर्दी का जो प्रकोप है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। यही स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के भागों में रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और बिहार में भी मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर बारिश होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर बने मॉइस्चर के चलते अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये वाला जो रीजन है बाहरी, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर, क्योंकि बादल लगातार नेपाल, भूटान, तिब्बत को पार करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में भी इंटेंसिटी अपेक्षाकृत पहले की तुलना में काफ़ी कम हो रही है और उम्मीद यह है कि ओडिशा में और छत्तीसगढ़ में जिस तरह की बारिश आपने देखी है पिछले 24 घंटों में या आज जहां पर संभावना बनी हुई है, जितने ज़्यादा घने बादल आज हैं, कल यहां पर बादल काफ़ी छट जाएंगे। पूर्वी भारत में झारखंड का जिक्र नहीं किया मैंने, झारखंड पर कल तक बादल इसी तरह से रह सकते हैं और इंक्लूडिंग बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों तक भी रह सकते हैं बादल, बिहार में दक्षिणी भागों तक। लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, बहुत रेयर रहेंगी। जैसे कि आज उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में था कि बादल थे लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं थी, ऐसी ही कुछ कंडीशन रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो कंडीशन है वो थोड़ा सा कभी कभी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो सकती है जिससे कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या गर्जना के साथ हल्की वर्षा यहाँ दर्ज की जा सकती है, गया और भागलपुर के बीच में, इधर रांची और आसपास के इलाकों में। इसी तरह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी संभावना रहेगी और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, नागपुर और चंद्रपुर के बीच में कहीं कहीं पर। बाकी जो रीजन है महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा ड्राई रहेगा। गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में बारिश की संभावनाएं नहीं है। उत्तरी दिशा से हवाएं जो चल रही थी गुजरात में बदल जाएंगी और मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत उत्तरी दिशा की हवाएं पहुंच सकती हैं उत्तरी भागों में। ग्वालियर और ये जो रीजन है गुना और आसपास का इलाका, इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान नीचे जा सकता है। बात दक्षिण भारत के क्षेत्रों की करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय हिस्सों में, रायलसीमा तथा तमिलनाडु, एक जैसी कंडीशन नजर आ रही है। तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और ये मॉइस्चर यही बंगाल की खाड़ी की तरफ से जा रहा है, उसी के प्रभाव से ये संभावना यहाँ पर बनी हुई है। आज भी बारिश हो रही है कुछ इलाकों में और कल भी यहाँ पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश में कई
जगहों पर पिछले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा हेलस्टॉर्म और थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ वो इंटेंसिटी नहीं रहेगी, काफ़ी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी विशाखापट्टनम से लेकर कलिंगापट्टनम और नेल्लोर के बीच में लाइट रेन कहीं-कहीं पर और कुछ एक जगहों पर मॉडरेट, तेलंगाना में भी वही स्थिति और तमिलनाडु में भी वही स्थिति रहेगी। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक भागों में, तटीय भागों में और केरल में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है। बारिश के आसार बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मेनली ड्राई वेदर नज़र आ रहा है। उत्तरी इलाकों में थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं और कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है। बात अगर हम कोहरे और कोल्ड वेव की करें, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्के से मध्यम और कुछ एक इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में, साथ में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों में कोल्ड वेव की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है और बनी रह सकती है अगले 24 घंटों तक, क्योंकि यहाँ पर तापमान बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस। और ये कंडीशन रहेगी क्योंकि उत्तरी दिशा से हवाएं लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।